सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण क्या है? 8 अप्रैल को होने वाला दुनिया का पहला ऐसा सूरज ग्रहण। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण किस टाइम देखा जा सकेगा? अगर ऐसा सूरज ग्रहण दोबारा हुआ तो कितने टाइम बाद होगा? इस सूरज ग्रहण का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? हदीस के मुताबिक इस सूरज ग्रहण के बाद कैसी आवाज सुनाई देगी और उससे क्या होगा? सिम्पसन ने इस सूरज ग्रहण के बारे में क्या प्रेडिक्शंस की थी और इस सूरज ग्रहण के दौरान क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? ये सब और इसके साथ साथ और बहुत कुछ आगे चल के आपको वीडियो में बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वलीद खानज़ादा और आज हम बात करेंगे सोलर इक्लिप्स पे, जो कि आजकल हर किसी की जुबान पे है और सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोलर इक्लिप्स होता क्या है। Solar eclipse happens when the moon's shadow falls somewhere on the surface of Earth. And a lunar eclipse is the opposite, when the Earth's shadow falls on the moon. People thought some deity was angry or the king would die. To witness a total solar eclipse is to experience fear, at least a little. Throughout history, human affairs have been shaped by the suddenness and eeriness of a solar eclipse. सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण, जिसका मतलब है सूरज को ग्रहण लग जाना यानी सूरज का छुप जाना। तो इसमें होता यह है कि सूरज और जमीन दोनों मौजूद होते हैं और इनके बीच में चांद आ जाता है और चांद सूरज की रोशनी डायरेक्ट जमीन तक पहुंचने से रोकता है। तो इसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं यानी सूरज ग्रहण। 8 अप्रैल को पाकिस्तान में ऐसा सूरज ग्रहण लगने वाला है कि जो इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया, और अगर दोबारा ऐसा सूरज ग्रहण हुआ भी तो वो कम से कम 400 साल बाद होगा। साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में ये सोलर इक्लिप्स 8 अप्रैल को 12 बजे के आसपास देखा जा सकेगा, जिसका दुनिया 4 मिनट के आसपास होगा। जानते हैं कि इस सोलर इक्लिप्स का इस्लाम से क्या ताल्लुक है। जैसे कि ये सोलर इक्लिप्स रमजान के आखिरी दिनों में आ रहा है, तो कहा जाता है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि क़यामत से पहले वाला जो आखिरी रमजान होगा वो बहुत खौफनाक होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले का आखिरी रमजान जो है उसमें एक मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और इस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी खौफनाक आवाज सुनाई देगी कि जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफजदा हो जाएंगे और इस आवाज का मखज़ तलाश नहीं किया जा सकेगा। और इस आवाज से 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और साथ ही 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। और इसके साथ ही इस रमजान में एक ज़िलज़िलों का सिलसिला शुरू होगा जो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। और इसी रमजान या इस रमजान के बाद दज्जाल आएगा और उसके कुछ अरसे बाद हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, जो कि दुनिया के खात्मे की तरफ इशारा है। अब जैसे कि साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि सूरज ग्रहण जो है रमजान के आखिरी अशरे में आएगा, तो इस वजह से ये सूरज ग्रहण मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो अगर तो ये वही रमजान है जिसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था, तो इसके बाद एक कुदरती आफात का बहुत बड़ा सिलसिला शुरू होने वाला है और फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि हम किस जानिब खड़े होंगे और हक और बातिल में से हम किसका साथ देंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका के 5 से 8 इलाके ऐसे हैं जो ज़िलज़िले के लिए नहायत मौजू करार दिए गए हैं कि अगर वहाँ पे ज़िलज़िला आया तो उसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पे 7 से 8 के दरमियान होगी। और ये सिर्फ अमेरिका में आने वाले ज़िलज़िलों की तफसीलात हैं। अगर ये सूरज ग्रहण वही हुआ तो इसके बाद पूरी दुनिया में बहुत से ज़िलज़िले आएंगे। और नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ सिम्पसन कार्टून्स के बारे में, जो कि मज़ाहिया तरीके से फ्यूचर में होने वाले वाक़यात दिखाते हैं, जिसमें से अब तक मोस्टली सारे ही वाक़यात सच हुए हैं। जैसे कि इस कार्टून में दिखाया गया था कि कैसे एक वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है, तो ये प्रेडिक्शन कोरोना वायरस की शक्ल में पूरी हुई। और इसी तरह इस कार्टून में दिखाया गया था कि कुछ शैतानी क़ुव्वतें सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचने से रोकती हैं और पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। तो उन शैतानी कुव्वतों को हम नासा के मिशन अपीप से मिला सकते हैं, जो कि दुनिया में अंधेरा फैलाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो बज़ाहिर तो ये एक कार्टून थे, लेकिन पता नहीं इस कैरेक्टर के पास ऐसी कौन सी जादू की मशीन है कि वो फ्यूचर देख लेता है और वो सब सच हो जाता है। तो अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों के शर से महफूज रखे और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो इस सूरज ग्रहण के दौरान सदका करें और सूरज ग्रहण के दौरान या गफ़ार या रज़ाक का जिक्र करते रहें। और इस ग्रहण के दौरान सूरज की तरफ देखने से गुरेज करें, क्योंकि उसमें से निकलने वाली रेस ज़ाहिर सी बात है नुकसान पहुंचाती हैं। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक में। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।